हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वोकैब के बारे में। वोकैब में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनके बारे में अपन आज की क्लास में बात करने वाले हैं। ये सारे के सारे वर्ड जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे के सारे आपके पास में वो वर्ड रहने वाले हैं जो आपके पास ट्रबल, सैडनेस, एंग्जाइटी, दुख या परेशानी को दर्शाते हैं। आज की क्लास में जितने वर्ड हम पढ़ने वाले हैं, ये सारे के सारे शब्द दुख या परेशानी पे आधारित रहने वाले हैं। दुख या परेशानी पे आधारित ये वर्ड रहने वाले हैं। दुख, परेशानी या बेचैनी पे आधारित रहने वाले हैं। सारे के सारे इडियम्स जो हैं वो एक नेगेटिव वर्ड पर बेस्ड इडियम रहने वाले हैं। चलते हैं अपन सबसे पहले किक वन सेल्फ। पहला इडियम आपके पास में दे रखा है, किक वन सेल्फ। बताइए, अगर किसी व्यक्ति को किक का मतलब लात पड़े या कोई लात मारे, वैसे तो वन सेल्फ का मतलब खुद के लगने की बात कर रहा है वो, किसी की लात लगे तो बताओ भाई उसकी जिंदगी में क्या आ जाएगी? भाई दुख आ जाएगा या परेशानी आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहां से आगे। अगला वर्ड आपके पास दे रखा है मिजरी गट्स। मिजरी वर्ड का मतलब ही परेशानी से होता है। मिजरी वर्ड का मीनिंग जो होता है वो बताओ किससे होता है? परेशानी से होता है। गट्स का मतलब आपको पता ही है, गुण होते हैं। बताइए, किसी व्यक्ति के गट्स जो है वो परेशानी भरे हों, बोलते हैं ना लोग, अक्सर बोलते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो ये जो मिजरी गट्स होते हैं, ऐसे लोग भी जिंदगी में क्या रहते हैं भाई? परेशान रहते हैं, ट्रबलसम रहते हैं। आगे चलते हैं, आपके पास बी कट अप। देखेंगे आप, इमेजेस का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर कोई चीज कट जाती है या आपसे अलग हो जाती है तो भी बोलो आप क्या हो जाते हैं भाई? परेशान हो जाते हैं। कटअप का मतलब क्या हो गया? किसी चीज का कटकर अलग हो जाना, वैसे मीनिंग जो होता है। लेकिन ये जो फ्रेज है जो बी कटअप है, इसका मीनिंग बोलो क्या हो जाएगा? परेशान होने से हो जाएगा या दुखी होने से हो जाएगा। इन सारे के सारे इडियम्स का मीनिंग जो रहने वाला है वो दुख या परेशानी से रहने वाला है। तो बी कटअप अगर याद कैसे रखेंगे आप लोग? कोई चीज आपसे कट के अगर अलग हो जाती है, दूर हो जाती है, तब भी आप बताएं क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। नेक्स्ट बात है फेस लाइक अ वेट वीकेंड। फेस लाइक अ वेट वीकेंड। वेट का मतलब आपको पता ही है, गीला होता है। वीकेंड का मतलब, वीकेंड का मतलब वीक के जो लास्ट डेज होते हैं, जो छुट्टी वाले दिन होते हैं, प्रोबेबली सैटरडे संडे जो होते हैं। अब बताओ भाई, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी है और उस दिन अगर आप लोग जो है वो बारिश आ जाए तो बताओ क्या हो जाओगे फिर? ऐसे केस में बताओ आप परेशानी या दुखी हो जाएंगे। इन सारे वर्ड्स का मीनिंग परेशानी या दुख से रहने वाला है। तो आप कह रहे हैं कि वेट वीकेंड मतलब अगर आपका वीकेंड जो है वो अगर धुल जाए, मतलब वीकेंड के दिन बारिश आ जाए, आपका कुछ प्लान हो, छुट्टी का दिन होता है और उस दिन अगर बारिश आ जाए तो बताओ आपके लिए क्या हो जाती है भाई? ज़्यादा दुख या ज़्यादा परेशानियां हो जाती हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन इससे आगे हैवी हार्ट। हैवी हार्ट, हैवी का मतलब आपको पता ही होता है, भारी हो जाता है। भारी मन से कोई काम या भारी दिल से। तो बताओ दिल अगर भारी रहे तो बोलो आप क्या रहते हैं भाई? परेशान या दुखी रहते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो हैवी हार्ट, हैवी हार्ट का मतलब भारी मन या भारी दिल। तो बोलो भारी दिल, बोलो आपके लिए क्या हो जाता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं आपके पास फीलिंग ब्लू। बताइए भाई, फीलिंग ब्लू का क्या मतलब होता है? ब्लू वैसे देखते हैं आप लोग बीमार हो जाते हैं ना, ब्लू संबंधित जितने भी इडियम्स आएंगे उनका मतलब परेशानी या दुख से ही रहने वाला है। फीलिंग ब्लू आप लोग देखते हैं हॉस्पिटल वगैरह के अंदर जो पेशेंट होते हैं उनका जो ड्रेस होता है वो भी बताइए क्या होता है? ब्लू होता है। तो बताइए ब्लू कलर जो होता है वो किसका प्रतीक माना जाता है? परेशानी का प्रतीक माना जाता है। परेशानी का प्रतीक या दुख का प्रतीक माना जाएगा। तो फीलिंग ब्लू जो वर्ड है, इडियम है, इसका मीनिंग बोलो क्या हो जाएगा? दुख या परेशानी हो जाएगा। आगे चलते, डाउन इन द माउथ। डाउन इन द माउथ, वियर अ लॉन्ग फेस। एक फ्रेज और भी होता है इसके साथ में, वियर अ लॉन्ग फेस। इसका मतलब भी जो होता है वो उदास, दुखी, परेशान से होता है भाई। उदास, दुखी या परेशान से रहने वाला है, वियर अ लॉन्ग फेस। तो देखो डाउन इन द लॉन्ग फेस, डाउन का मतलब मुंह लटका होना। बताओ भाई मुंह लटका कब होता है आपका? जब आप क्या होते हैं? परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, उदास होते हैं, तब। तो इस तरीके से आप इस इडियम को भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं रिड्यूस टू टीयर्स, जो आंसुओं तक सीमित हो। बताओ भाई आंसू कब निकलते हैं आपके?
या रोते कब हैं आप, जब आप क्या होते हैं बताओ, दुखी होते हैं या परेशान होते हैं। तो रेड्यूस टू टीयर्स नाम का जो इडियम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब भी दुखी या परेशान से ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्राई वंस आइज और हार्ट आउट, दोनों का मीनिंग देख रहे हो आप लोग। क्राई वंस आइज, क्राई का मतलब यहाँ पे बताओ किससे हो जाता है, रोने से हो जाता है। और रोने बिलखने चिल्लाने का काम जो होता है वो भी आपकी ज़िंदगी में कब शुरू होता है, जब जब ज़िंदगी किससे घिर जाती है, दुखों से घिर जाती है, परेशानियों से घिर जाती है। तो इस तरीके से आप लोग जो है ये वाला इडियम भी याद रख सकते हो, क्राई वंस आइज वाला। नेक्स्ट बात करते हैं डाउन इन द डंप्स। डंप का मतलब समझ रहे हो, धोखा दे देना किसी को, डंप कर देना, आपने कई बार सुना होगा। डाउन इन द डंप, किसी को धोखा दे देना। बताओ कोई आपको अगर डंप करके चला जाता है, धोखा दे के चला जाता है, तब भी आपकी जिंदगी में क्या शुरू हो जाती है भाई, परेशानी शुरू हो जाती है, परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तो डाउन इन द डंप जो होता है, इसका मीनिंग भी क्या होता है, परेशानी होता है। वैसे आपको ज़्यादा परेशान ऐसी परिस्थिति में शायद ज़्यादा समझ तो मुझे नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा होना नहीं चाहिए आप लोगों को, क्योंकि देखिए जब तक कोई जाएगी नहीं तब तक कोई आएगी नहीं। तो डाउन इन द डंप का मतलब परेशानी से होता है, परेशानी या दुख से होता है। और हमने याद कैसे रखा कि जब आपको कोई डंप करके चला जाता है, डंप मतलब धोखा दे के चला जाता है, तो बताओ जिंदगी में क्या शुरू हो जाती है भाई, परेशानियां शुरू हो जाती हैं, दुख शुरू हो जाते हैं। लंप इन योर थॉट, लंप का मतलब समझ रहे हो, देखो ये हमने इमेज के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। लंप का मतलब गले में गांठ हो जाना, थ्रोट का मतलब गला होता है। बताओ गले के अंदर गांठ हो जाना, और गले में गांठ हो जाए तो अब चूंकि खा नहीं सकते हैं, पानी नहीं पी सकते हैं, तो ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो बताओ लंप इन योर थॉट जो होता है, इसका मतलब भी बोलो क्या हो जाता है, परेशानी या दुख से रहने वाला है। तो इस तरीके से लंप इन योर थॉट नाम का इडियम याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हैव द ब्लूज। देख रहे हैं आप लोग, ये महिला देख रहे हैं ब्लू कपड़ों के अंदर जो लेटी हुई है। तो ब्लू कलर जो होता है, पेशेंट जो होते हैं, जो मरीज जो होते हैं, उनके कपड़े जो होते हैं, हैव का मतलब रखना या पहनने से भी हो सकता है, और ब्लू का मतलब नीला। बताओ नीला पहनने की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आप बीमार होते हैं। और तब बीमार कब होते हैं, जब आप बीमार होते हैं, तब आप बोलो क्या होते हैं भाई, परेशान या दुखी होते हैं। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, आज की क्लास में जितने इडियम्स हम बात करने वाले हैं, सारी परेशानी और दुख पर आधारित रहने वाले। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन फीलिंग ब्लू, ये तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। देखो चोट लग जाए, नीला निशान पड़ जाता है, तब भी आप बोलो क्या हो जाते हैं भाई, दुखी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। हार्ट ब्रोकन, ये बताने की जरूरत नहीं है, दिल टूटा हुआ हो। तो बताइए भाई, टूटा हुआ दिल जब होता है, तब भी आप क्या होते हैं भाई, परेशान या दुखी होते हैं। दिल अगर टूटा हो तो परेशान या दुखी हो। वैसे साइंस में आपने पढ़ा होगा, हार्ट जो होता है वो शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि एक ऐसा बॉडी ऑर्गन होता है जो कम से कम रेस्ट नहीं करता है, 24 घंटे धड़कता रहता है। ठीक है, इसका धड़कना बंद हुआ और हम चल बसे। तो इसके पास, वैसे तुम्हें एक बात बता दूं, टूटने के लिए टाइम है नहीं एक्चुअली। ये सब हमने अपने विचार बना रखे हैं। इस हार्ट के पास टूटने क्या उतना टाइम है ही नहीं एक्चुअली। तो हार्ट ब्रोकन जो होता है, वैसे इसका मीनिंग जो होता है वो दुख या परेशानी से ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। देखो यहाँ पे, देखो दूध बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। क्राई का मतलब होता है रोना, स्पिल्ड का मतलब बिखरा हुआ, और मिल्क का मतलब दूध। मतलब दूध बिखर जाने के बाद में रोना चिल्लाना, मतलब दुखी होना, परेशान होना, शोक मनाना। हिंदी में कहावत सुना होगा, आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो उसी तरीके से क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला वर्ड दे रखा आउट ऑफ शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब भी यहाँ पे परेशानी से ले रखा है, बीमार होना, दुखी होना। तो शॉर्ट का मीनिंग भी जो है वो दुखी या परेशान से रहने वाला है, एंग्जाइटी से या फिर परेशानी। ये आपके पास में अगला आइडियम रहेगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं आप सिंकिंग फीलिंग। सिंक का मतलब बताओ क्या होता है, डूबना होता है। देखो सब कुछ हमने इमेजेस के माध्यम से देखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी चीजें हमने इसमें डाल रखी हैं। सिंक मतलब डूबने वाली स्थिति होना। और बताओ भाई आदमी को जब डूबने वाली स्थिति लग रही होती है, तब भी वो बोलो क्या होता है भाई, दुखी होता है, परेशान होता है।
ये दुख और परेशानी की बातें आज हम कर रहे हैं। आज पूरा का पूरा वीडियो जो है वो दुख और परेशानी के ऊपर आधारित रहने वाला है। लेकिन आपको बता दें, दुख और परेशानियां जो हैं, हमारी ज़िंदगी में आधी से ज़्यादा परेशानियां जो हैं वो मैन मेड है, मतलब हमारी खुद की बनाई हुई है। अगर आप ठीक ढंग से इसको इवेल्युएट करते हैं और पता करते हैं तो आप पाएंगे कि हमारी ज़िंदगी में उतनी परेशानियां हैं नहीं जितने हमने क्रिएट कर रखी। तो अगर आप जो चिंता, जो परेशानी, जो दुख है ही नहीं, जो भविष्य का है, उसको अगर आप छोड़ दें तो आप ये पाएंगे कि अब आपकी ज़िंदगी में कम से कम कोई परेशानी या दुख नहीं है। और अगर है भी तो भी आप उसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। हम ज़्यादा परेशान उन चीज़ों को लेकर हैं जो ना हुई ही नहीं है, सिर्फ इमेजिन करके, सोच करके, विचार करके। तो आपको जो है सिंक फीलिंग, डूबने वाली जो स्थिति होती है वो बोलो क्या करती है, आपको दुखी या परेशान करती है। इना फंक नाम का इडियम, फंक का मतलब आपको बता दें गंदगी से हो जाता है। और बताओ भाई, हमारे आसपास में गंदगी होती है तब भी हम बोलो क्या होते हैं भाई, परेशान या दुखी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग, अ सैड सेट ऑफ अफेयर्स। देख ले आप, सैड सेट ऑफ अफेयर्स देख रहे हैं आप लोग। अगर आपका कोई हमसफर है और उसका अफेयर किसी दूसरे के साथ, वो आपके साथ में लॉयल नहीं है, तो ये जो घटना है वो भी आपको क्या कर देगी, दुखी कर देगी। आजकल यजवेंद्र चहल काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं। हार्दिक पांड्या थे इससे पहले, लेकिन अभी यजवेंद्र चहल काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं। तो आप इस बात का तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि ज़िंदगी में परेशान ना हो उसकी वजह, या परेशान होने की वजह कम से कम पैसा तो नहीं है। आप ज़्यादातर लोग जो देखेंगे, परेशान लोग देखेंगे, उनमें सबसे ज़्यादा लोग आपको वही दिखाई देंगे जो ज़्यादा पैसे हैं या जिनको हम लोग सफल मानते हैं। तो आपको बता दें, सफल होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि परेशानियां नहीं होंगी। परेशानियां आपकी ज़िंदगी में चलती रहेंगी। हाँ, हो सकता है उनका तरीका चेंज हो जाए। कभी आप फाइनेंशियली परेशान होंगे, जिस दिन आप फाइनेंशियली बेहतर हो जाएंगे उस दिन आप मेंटली परेशान रहने लग जाएंगे। मेंटली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से अच्छे हो जाएंगे, उस दिन आप फिजिकली परेशान रहने लग जाएंगे। प्रकृति भेदभाव नहीं करती है, पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा। प्रकृति ने सबको बराबर रखा है। अभी जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हमारे मतलब एक व्यक्ति है, थोड़ा सा मंद बुद्धि है, ठीक है, तो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, मतलब थोड़ा सा, मतलब समझ रहे हैं आप, मेंटली जो है ना वो थोड़ा सिक व्यक्ति है। बाहर जाता है, वो फटे पुराने कपड़े पहने रखता है, हाथ में कुछ ऐसी वैसी चीज़ें रखता है। लेकिन उसकी एक चीज़ मैंने देखी, मैं अक्सर आता जाता हूँ, उसको बहुत ध्यान से देखता हूँ, वो ऊपर की तरफ देखता होता है और हंस ही रहा होता है 24 घंटे। बारिश हो रही है, धूप हो रही है, सर्दी हो रही है, हंसता ही रहता है। जब मैं उसके पास से निकलता हूँ तो मैं कम से कम दो चीज़ों को जो है वो ध्यान रखता हूँ, दो चीज़ों का ध्यान करता हूँ। मैंने कहा जो हालात उसकी बाहर से है, थोड़ी समझने वाली बात है, मैंने कहा जो हालात उसकी बाहर से है वो मेरी अंदर से है, और जो हालात मेरी बाहर से है वो उसकी अंदर से है। कहने का मतलब, हम जो दिखने में, बाहर से दिखने में जो ठीक ठाक लग रहे होते हैं वो अंदर से अच्छा है। हम जो बाहर से ठीक लग रहे हैं पर हमारे अंदर का इंसान जो है ना वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप एक पागल या बेसहारा या लाचार व्यक्ति को देखते हैं, बिल्कुल वैसा। हम अंदर से उतने दुखी और परेशान होते हैं और बाहर से ठीक हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है जो अक्सर हम लोगों को देखने को मिलता है। जिनकी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बशर्ते जीने का ढंग अगर हमें ठीक ढंग से पता होता है तो इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। तो हम लोग अफेयर्स के ऊपर बात कर रहे थे आज की क्लास में, सैड सेट ऑफ अफेयर्स आप लोग देख रहे हो। तो ये जो अफेयर वाली कहानियाँ होती हैं ये भी आपको क्या कर देती हैं, अगर आपका जो पार्टनर है उसका अगर किसी और के साथ है तो आप क्या हो जाते हैं बताइए, दुखी हो जाते हैं। इस बात पे अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स का भी सवाल होता है कई बार कि सर मुझे जो है वो मेरे जैसा, मतलब हर व्यक्ति का अपना अपना होता है कि जैसे मान लो ए नाम का बंदा है, वो कहता है कि मुझे मेरे जैसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए। मैंने कहा तुम गलत कर रहे हो यार, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तुम अपने आप से ठीक ढंग से, सबसे ही बोल रहा हूँ आपको बोल रहा हूँ, आप ठीक ढंग से सोचिए कि क्या आपको आपके जैसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए। क्या आप अपनी ज़िंदगी के सारे पाप याद कीजिए जो आज तक आपने किए हैं, तो आप ये मानेंगे कि नहीं, आपको आपके जैसा व्यक्ति या पार्टनर तो कम से कम नहीं चाहिए। तो वास्तविकताओं से हम थोड़ा सा दूर रहते हैं, इसलिए परेशानियां थोड़ी ज़्यादा है, बाकी है नहीं ऐसा कुछ।
तो सैड सेट ऑफ अफेयर्स नाम का जो इडियम है इसका मीनिंग भी दुखी या परेशान होता है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रॉन योर सोरो। सोरो का मतलब होता है दुख होता है, आपको पता होगा। ओके, और एक ड्रॉन सिंक नाम का वर्ड होता है, इसका मतलब डूबना होता है, किसी वस्तु का डूबना। एक ड्रॉन नाम का भी वर्ड होता है, उसका मतलब होता है व्यक्ति का डूबना। तो बताओ दुखों में डूबा हुआ व्यक्ति जो होता है वो भी बताओ क्या होता है भाई, परेशानी या दुखी होता है। इस तरीके से आप लोग ड्रॉन इन द डोल्ड्रम। डोल्ड्रम का मतलब ही उदासी होता है, आपको बता दें, उदासी या परेशानी होता है। और उदासी और परेशानी की स्थिति में व्यक्ति जो होता है वो बोलो क्या रहता है भाई, दुखी रहता है। जैसा कि हम बात कर चुके हैं आज की क्लास में, जितनी इडियम्स हम बात कर रहे हैं ये सारी की सारी इडियम्स दुख और परेशानियों पर आधारित रहने वाली है। अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हूँ। हमारी सिर्फ एक ही कोशिश होती है कि हम आपके लिए जो कंटेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं उसको आसान और सरल भाषा में कैसे रखें। तो इसलिए हम लोग इन चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल और आसान बनाने की कोशिश करते हैं। द डोल्ड्रम नाम का एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है दुखी या परेशान। आगे चलते हैं टीयरफुल आइज। टीयरफुल मतलब आंसुओं से भरी आंख। और आंसुओं से भरी आंख जो होती है, देखिए इमेजेस को आप ध्यान से देखिए, सब कुछ हमने इसके अंदर डाल रखा है। तो इसका मतलब टीयरफुल आइज जो होता है इसका मतलब भी दुखी और परेशानी से रहने वाला है। फॉल अपार्ट। अपार्ट का मतलब बिछड़ जाना या अलग हो जाना। बताओ किसी से अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, तब भी आप बोलो क्या हो जाते हैं भाई, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो पूरा का पूरा सेशन आज की क्लास में हमारा दुख और परेशानियों पे आधारित रहा है। फॉल अपार्ट दुखी या परेशान होता है आपके पास में। इस तरीके से हमने कुछ इडियम्स के बारे में आज की क्लास में बात की है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, और इनका जो आगे चल के आपको आज अगली क्लास जो हमारी रहेगी उसमें मैं आपको टेलीग्राम जो चैनल है हमारा उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, और अब से पहले जितनी इडियम्स हम लोगों ने पढ़ी हैं उसकी पीडीएफ्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ शेयर जरूर करें, लोगों को ज़रूर बताएं। आपके बताने से अगर किसी का भला हो रहा हो, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती है, और किया भी करें, ऐसा ज़रूरी भी है। आप तो इस उम्मीद के साथ जो है ना लोगों का सहयोग किया करें कि ऊपर वाले ने या प्रकृति ने आपको ये बोला है कि जिस दिन तुम्हारे हाथों से किन्हीं 5 लोगों का भला हो जाएगा उस दिन तुम्हारा भला मैं खुद कर दूंगा या कर दूंगी, ऐसा प्रकृति का कहना है। ये सोच के आप लोगों के बारे में सोचते रहिए, भला करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, कि आपका किसी और के लिए सहयोग करना आपके लिए फायदेमंद होगा। निश्चित रूप से होता ही है, प्रकृति तो वही है, जो आज आप दे रहे हैं कल वही लौट के आना है, निश्चित रूप से। धन्यवाद, मिलते हैं अपन अगले क्लास में। धन्यवाद।